Assalamu alaikum students, hope you all are doing great. So today we are going to start our next chapter of CRDR, that is viewing the digital image. अब हमने देख लिया डिजिटल इमेज किस तरह से बनती है, वो किस तरह से बनती है, दो चीज़ें हमने देखी थी CR और DR के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी के जरिए भी आपके पास डिजिटल इमेज आएगी और डिजिटल रेडियोग्राफी के जरिए भी आपके पास डिजिटल इमेज आएगी, और हमने ये बात की थी CR इज़ अ फॉर्म ऑफ DR, राइट। देन हमने बात की कि आप टेक्निक कौन कौन से यूज़ करोगे। अब आपको पता चल गया टेक्निक कौन कौन सी यूज़ करनी है, आपके पास डिजिटल इमेज आ गई। नाउ अब आप उस डिजिटल इमेज को रीड कैसे करोगे, आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखोगे, तो ये हम पढ़ेंगे व्यूइंग द डिजिटल इमेज के अंदर। ठीक है, अब कहते हैं कि टू दिस पॉइंट इन मेडिकल इमेजिंग, यानी कि अभी तक अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल कॉन्सेप्ट एंड एसोसिएटेड क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी हैज़ बीन नेसेसरी। पहले ऐसा होता था कि हमारे पास हमें रेडिएशन फिजिक्स को समझना पड़ता था। रेडिएशन फिजिक्स मतलब कि किस तरह से हमारे पास इमेज बनती है, फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता था एक इमेज को क्रिएट करने के लिए। द adoption of digital imaging and the soft read of images on the digital display devices require an understanding of an additional area। आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास डिजिटल इमेजिंग है, डिजिटल फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में इमेजेस आती हैं, तो उनके लिए हमें क्या समझना ज़रूरी है, हमें फोटोमेट्री के बारे में। एक एडिशनल फील्ड आपके पास आ गई है, एक एडिशनल एरिया आ गया है, दैट इज फोटोमेट्री। ठीक है, अब सॉफ्ट रीड का क्या मतलब होता है कि आपने डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर इमेज को रीड करना है इंस्टेड ऑफ हार्ड फिल्म, राइट। और फोटोमेट्री क्या है, फोटो मतलब लाइट और मेट्री मतलब मेयरिंग। ठीक है, तो आप लाइट को मेयर करोगे। ठीक है, आपको लाइट को मेयर करना आना चाहिए कि आया जो लाइट मेरी आंखों में पड़ रही है, क्या वो लाइट सही क्वांटिटी की है, क्या इस इमेज के अंदर जो लाइट है, जो ब्राइटनेस है, वो ठीक है। ठीक है, सो फोटोमेट्री क्या है, फोटोमेट्री इज द साइंस ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन आई। हमारी आंख तक कितनी लाइट पहुंच रही है, हमारी आंख का क्या रिस्पॉन्स है उस लाइट के लिए, क्या हमारी आंखों में वो चुभ रही है, क्या इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है उस इमेज की, या फिर उसकी इंटेंसिटी जो है वो मॉडरेट है। ठीक है, टू विजिबल लाइट, राइट। अब चैप्टर 25 के अंदर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको यही कह रहे हैं कि पहले आपको रेडिएशन फिजिक्स समझनी पड़ती थी, लेकिन आज चूंकि डिजिटल इमेजेस हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको सॉफ्ट फॉर्म में एक इमेज मिल जाती है, तो आप लोग उसको सॉफ्ट फॉर्म में ही रीड करोगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट रीड, और उसके लिए आपको फोटोमेट्री के बारे में जानना ज़रूरी है। फोटोमेट्रिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फोटो मतलब लाइट, मेट्रिक मतलब मेयरिंग। तो लाइट को मेयर करने के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आप लोग देखोगे। ठीक है, आप कहते हैं कि अगर आप लोग ह्यूमन विजुअल रिस्पॉन्स देखोगे किस तरह से आपको नज़र आता है, तो उसके अंदर आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स और बाकी डिसिप्लिन्स भी शामिल हैं। जो पहली दफ़ा ह्यूमन विजन के बारे में बताया गया था 1925 में, वो किसने बताया था, कमीशन इंटरनेशनल डी एल इकलरेज। ठीक है, और इसने जो है आपको लाइट इंटेंसिटी की डेफिनेशन दी, कैंडल की डेफिनेशन दी, फुट कैंडल की दी, एंड कैंडल पावर की। तो ये आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि आप कैंडल में मैयर कर सकते हो, फुट कैंडल में मैयर कर सकते हो, कैंडल पावर में मैयर कर सकते हो। तो ये क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, क्वांटिटी किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ जो कि मैयर हो सके, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम रिस्पॉन्स ऑफ द आई की बात करें तो जो एक्लेरेज था उसने हमें बताया फोटोपिक और स्कोटोपिक लाइट के दरमियान डिफरेंस। फोटो मतलब लाइट, तो लाइट दिन के टाइम होती है ना, तो ये आपके पास ब्राइट लाइट विजन है, यानी कि डे लाइट विजन है, और जो स्कोटोपिक है वो आपके पास नाइट विजन है। ठीक है, और रात को चूंकि अंधेरा होता है तो डिम लाइट। अब याद रखना है जो फोटोपिक विजन है उसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो स्कोटोपिक विजन है यानी कि डिम लाइट विजन है उसके लिए रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। याद करने के लिए कर सकते हो, डी डिम में डी आ रहा है और रॉड्स में भी डी आ रहा है, तो आपके पास डिम लाइट के लिए रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और डिम लाइट का पता होना चाहिए इसका दूसरा नाम क्या है, स्कोटोपिक विजन, राइट। अब उसने आपको क्या दिया, उसने आपको डिफरेंट कर्व्स दिए कि कौन सी वेवलेंथ के ऊपर आपको या कौन से रीजन के अंदर आपको लाइट बहुत सही से नजर आएगी। अब उसने बताया कि जो ब्राइट विजन है वो आपको 555 नैनोमीटर की वेवलेंथ के ऊपर बेस्ट नजर आएगी, और जो डिम विजन है उसके लिए वेवलेंथ कितनी है, 505 नैनोमीटर। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, ब्राइट के लिए ज़्यादा है, डिम के लिए कम है। ठीक है, एक में 555 है, एक में 505 है, राइट। फोटोमेट्रिक यूनिट्स की अगर हम बात करें तो आज आपके पास जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको सारा कुछ पता है कि कौन कौन से यूनिट्स हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी को हम लोगों ने किस यूनिट में मेजर करना है। जो बेसिक यूनिट है फोटोमेट्री का वो है जी ल्यूमेन। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज अगेन। ठीक है, अब ल्यूमेन के लिए उन्होंने अगेन बताया कि जो फोटोपिक आई है पहले भी उन्होंने बताया कितनी है, 555 नैनोमीटर। उसको टॉपिक के लिए 505, और फोटोपिक किसे कहते हैं, ब्राइट लाइट विजन। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
अगर आप इस कर्व को देखो तो 505 के ऊपर आपको स्कोटॉपिक मैक्सिमम नजर आ रही है और 555 के ऊपर फोटोपिक मैक्सिमम आ रहा है। तो ये ग्राफ देकर ऑस्ट्री पूछ सकते हैं कि इसमें से फोटोपिक कौन सी है, स्कोटॉपिक कौन सी है, तो नीचे वैल्यूज के जरिए आप बता सकते हो। ठीक है, सो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बेसिक यूनिट है फोटोमेट्री का वो क्या है, ल्यूमेन है। ठीक हो गया। अब नीचे उन्होंने डिफरेंट क्वांटिटीज बताई हुई हैं कि कौन सी क्वांटिटी के लिए कौन सा यूनिट है और इस क्वांटिटी में असल में बताया क्या गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी। पहले हमारे पास क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, अब याद रखना है ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में क्या कहते हैं, द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ फोटोमेट्री इज एक्सप्रेस्ड इन ल्यूमेंस। इसकी यूनिट याद रखनी है। जो ल्यूमिनस फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या है, ल्यूमेन है। अब ल्यूमिनस फ्लक्स बेसिकली है क्या कि कोई भी आपके पास सोर्स है उससे कितनी लाइट निकल रही है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी लाइट उससे निकल रही है, दैट इज ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, कोई भी आपके पास बल्ब है उसमें से कितनी लाइट निकल रही है, यूनिट क्या है, ल्यूमेन है। ठीक है, अब जितने ज्यादा ल्यूमेन्स होंगे, मोर ल्यूमेन इज इक्वल टू मोर लाइट, लेस ल्यूमेन इज इक्वल टू लेस लाइट। ठीक हो गया। अब देखो कहते हैं जो आपके पास हाउस होल्ड लैम्प्स होते हैं दे आर रेटेड बाय द पावर दे कंज्यूम इन वॉट्स। आप लोग जब बल्ब लेते हो तो आप कहते हो ये इतने वॉट का बल्ब है, ये इतने वॉट का बल्ब है। एन इक्वली इंपॉर्टेंट वैल्यू फाइंड ऑन ईच लैम्प पैकेज इज इट्स ल्यूमिनस फ्लक्स इन ल्यूमेंस। अब जिस लिहाज से आप वॉट को अहमियत देते हो कि आपने कम वॉट वाला बल्ब लेना होता है, उतना ही आपके पास ल्यूमिनस फ्लक्स जरूरी है, उतनी ही इंपॉर्टेंस ल्यूमिनस फ्लक्स की है। देखो वॉट आपको बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक पावर ये बल्ब यूज करेगा, लेकिन ल्यूमिनस फ्लक्स आपको ये बताता है कि ये बल्ब कितनी लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब आप लोग क्या चाहोगे, कैसा बल्ब होना चाहिए, जो कम वाट के ऊपर आपको ज्यादा सारी लाइट दे। ठीक है, तो वॉट आपको बताता है एनर्जी के बारे में, कितनी पावर यूज करेगा वो, लेकिन जो आपके पास ल्यूमिनस फ्लक्स है वो बताएगा कि ये कितनी रोशनी प्रोड्यूस करेगा। आया एक कमरे में एक बल्ब काफी होगा या उसमें दो बल्ब की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है ल्यूमिनस फ्लक्स। बस इसके बारे में इतना याद रखना है कि सोर्स है, सोर्स से कितनी लाइट निकल रही है वो फ्लक्स है और इसका यूनिट क्या है, ल्यूमिन है। ठीक हो गया। दूसरा आपके पास है इल्यूमिनेंस। अब इल्यूमिनेंस आपको क्या कहता है, इट डिस्क्राइब्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन अ सरफेस। अब आपने बल्ब ले लिया, उसकी आप लोगों ने ल्यूमिनस फ्लक्स भी देख लिया कितना ल्यूमिनस फ्लक्स है। अब आप कमरे में बुक पढ़ रहे हो, आपके बुक के ऊपर कितनी लाइट आ रही है, यानी कि कोई भी सरफेस है उसके ऊपर कितनी लाइट पहुंच रही है, दैट इज इल्यूमिनेंस। ठीक हो गया। ये आपको कभी भी ये नहीं बताएगी बल्ब से कितनी लाइट आ रही है, ये आपको ये बताती है कि टेबल है, फ्लोर है, बुक है, वॉल है, उसके ऊपर कितनी लाइट पहुंच रही है, यानी कि किसी भी सरफेस के ऊपर कितनी लाइट पहुंच रही है, वो आपको कौन बताता है, इल्यूमिनेंस बताता है। ठीक है, यूनिट क्या है, 1 ल्यूमेन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट ऑन अ स्क्वायर फुट इज अ फुट कैंडल। ठीक है, अब देखो इसकी यूनिट है फुट कैंडल। फुट क्या है, फुट इज अ यूनिट ऑफ सरफेस एरिया। आप कहते हो ना इतने फुट का एरिया है, इतने फुट का एरिया है, तभी हमने बात किया सरफेस के ऊपर, तो सरफेस का कोई ना कोई एरिया होगा ना, तो उसकी तो इसकी यूनिट क्या है, फुट कैंडल। ठीक है, कैंडल यूनिट है जी लाइट की, फुट यूनिट है एरिया की। हम कह रहे हैं कि किसी सरफेस के ऊपर कितनी लाइट आ रही है, तो इसका यूनिट क्या है, फुट कैंडल। ठीक है, ये आपके पास एक इंग्लिश यूनिट है, याद रखना है। जो मेट्रिक यूनिट है वो हमारे पास क्या है, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, या फिर जिसको आप लक्स कह सकते हो। ठीक है, तो इल्यूमिनेंस का यूनिट क्या है, एक आपके पास फुट कैंडल है जिसको आप FC से रिप्रेजेंट करते हो, और ये है इंग्लिश यूनिट। मेट्रिक यूनिट क्या है, लक्स, और लक्स किसके इक्वल है, ल्यूमेन, यानी कि कितनी लाइट आ रही है पर स्क्वायर मीटर, एरिया इतना है। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। और अब ये बात भी याद रखनी है कि जो आपके पास 1 फुट कैंडल होता है इट इज इक्वल टू 10.8 लक्स, और लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं LX से। बाज़-औक़ात आपको एब्रीविएशन पूछ सकते हैं, LX स्टैंड्स फॉर व्हाट, या लक्स का जो आपके पास सिंबल क्या है, यूनिट आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, 1 फुट कैंडल इज इक्वल टू 10.8 लक्स। अगर मैं पूछूं 2 फुट कैंडल्स कितने के इक्वल होंगे, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो 10.8 से, तो ये 21.6 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 फुट कैंडल कितने के इक्वल होते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर दो। तो याद रखना है 1 फुट कैंडल किसके इक्वल होता है, 10.8 लक्स के। तीसरी आपके पास क्वांटिटी है जी ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
अब आपने रूम बना लिया, आपने बल्ब ले लिया उसके अंदर के मैंने इतने वॉट का बल्ब लेना है, उसमें से इतनी रोशनी निकलनी चाहिए, ठीक है। आपने देख लिया इतनी सरफेस के ऊपर इतनी रोशनी आ रही है, यानी कि आपने ल्यूमिनस फ्लक्स को भी देख लिया, इल्यूमिनेंस को भी देख लिया। नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आप लोगों ने देखा होगा ना, जो लोग मिरर वाली साइड होती है उस तक उनकी कोशिश होती है कि अच्छी लाइट पहुंचे। अब मिरर वाली एक प्रॉपर डायरेक्शन है, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कितनी लाइट पहुंच रही है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। याद रखना है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ये किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई भी बल्ब है वो कौन सी डायरेक्शन में मैक्सिमम लाइट देगा या कौन सी डायरेक्शन में कम लाइट देगा, बस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आपकी कोशिश यही होगी कि आपने बल्ब को ऐसी डायरेक्शन में लगाना है कि जहां पर मिरर वाली साइड पे रोशनी ज़्यादा आए। सो ये प्रॉपर्टी है सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि किसी भी बल्ब की होगी। सच एज अ व्यू बॉक्स, अब वो व्यू बॉक्स की भी हो सकती है, डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस की भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग लैपटॉप पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, तो ये आपके पास क्या है, डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेज है ना। तो इनमें भी यानी कि कौन सी डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम लाइट नजर आएगी, कौन सी डायरेक्शन में आपको ठीक क्लियर चीज़ें नजर आएंगी, कौन सी डायरेक्शन में नहीं नजर आएंगी, तो ये हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आ सकता है कि डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द ल्यूमिनस फ्लक्स, यानी कि कितनी लाइट आ रही है, दैट इज इमिटेड इनटू द एंटायर व्यूइंग एरिया, यानी कि पूरे व्यूइंग एरिया के अंदर जा रही है। इट इज मेजर्ड इन ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन या फिर कैंडेला। अब वो फुट कैंडल था क्योंकि उसके अंदर हम बात करते एरिया की। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी लाइट आ रही है, वो क्या है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक हो गया। और इसको आप किस में मेजर करते हो, कैंडेला में या फिर ल्यूमेंस पर स्टीरेडियन। स्टीरेडियन क्या होता है, स्टीरेडियन इज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर अ 3D एंगल, राइट। तो कैंडेला किसकी इक्वल है, ल्यूमेंस पर स्टीरेडियन के। ये आपको बताता है कि कोई भी सोर्स है वो उस एरिया के अंदर, व्यूइंग एरिया है ना, व्यूइंग एरिया मतलब आप जिस एरिया की तरफ देख रहे हो, द एरिया वेयर वी आर लुकिंग, क्या उस एरिया के अंदर लाइट पहुंच रही है, क्या आपके मिरर वाली, आप मेकअप कर रहे हो जी, मिरर वाली डायरेक्शन में लाइट आ रही है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आप व्यूइंग एरिया से कंफ्यूज नहीं होना कि आप बोलोगे कि ऊपर जो है इल्यूमिनेंस में भी एरिया आ रहा है, इल्यूमिनेंस में सरफेस एरिया है, यहाँ पर व्यूइंग एरिया है। व्यूइंग एरिया मतलब कि जिस डायरेक्शन में आप देखना चाह रहे हो, क्या वहां पर मैक्सिमम लाइट पहुंच रही है। ठीक हो गया। तीसरी चीज आपके पास है ल्यूमिनेंस। अब देखो ये सारी मिलते जुलते थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ल्यूमिनेंस क्या है, ल्यूमिनेंस इज सिमिलर टू ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। क्या था इंटेंसिटी, प्रॉपर डायरेक्शन में, ठीक है। ल्यूमिनेंस इज अनदर मेजर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द सोर्स। इसमें भी आप लोग सोर्स की ब्राइटनेस ही देख रहे होते हो, कोई भी डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस है और उसको आप मेजर किस में करते हो, कैंडेला पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, या फिर नेट में। अब इसकी यूनिट भी याद रखनी है। तो ल्यूमिनेंस आपको ये बताती है कि आपकी आंखों को, हाउ ब्राइट अ सरफेस लुक्स टू योर आईज, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक स्क्रीन है ना, अब स्क्रीन के इस एरिया से कितनी लाइट आपको नजर आ रही है, इस एरिया से कितनी लाइट एमिट हो रही है, इस एरिया से कितनी हो रही है, क्योंकि स्क्रीन के हर एरिया से लाइट एमिट हो रही है, ऐसा ही है ना, तभी तो आपको पूरी पूरी स्क्रीन नजर आ रही है। अब हर एरिया से कितनी लाइट एमिट हो रही है वो आपको कौन बताता है, ल्यूमिनेंस बताता है। ठीक हो गया। और इसका यूनिट क्या है, कैंडेला पर स्क्वायर मीटर या फिर नेट। ठीक हो गया। तो हमने चार चीजें पढ़ी। एक हमारे पास था ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनेंस फ्लक्स क्या था कि किसी भी सोर्स से टोटल लाइट निकल कितनी रही है, दैट इज ल्यूमिनस फ्लक्स। और उसका यूनिट क्या था, ल्यूमेन, क्योंकि हम बात करें कितनी लाइट निकल रही है। और हमने ऊपर बात की फोटोमीटर का यूनिट क्या है, लाइट मेजरिंग ना, कितनी लाइट आप मेजर कर रहे हो, तो ल्यूमेन। देन आपने दूसरी चीज पढ़ी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में कितनी लाइट आ रही है, तो वो क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। और उसको हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन या फिर कैंडेला। अब कैंडल या कैंडेला में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला है, जबकि जो हमारे पास इल्यूमिनेंस है, यानी कि कितनी सरफेस एरिया के ऊपर कितना पहुंच रहा है, वो है इल्यूमिनेंस। और उसकी यूनिट हमारे पास क्या है, इंग्लिश यूनिट फुट कैंडल है, क्योंकि फुट एरिया से रिलेटेड है। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास मेट्रिक यूनिट क्या है, लक्स। और लक्स किसकी इक्वल होता है, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर।
चौथी चीज़ हमने देखी ल्यूमिनेंस, यानी कि कितने, ल्यूमिनेंस मतलब हर छोटे छोटे हिस्से में से कोई भी स्क्रीन है उसमें से कितनी लाइट इमिट हो रही है, दैट इज ल्यूमिनेंस। और इसकी यूनिट क्या है, ल्यूमिनेंस की यूनिट है कैंडेला पर स्क्वायर मीटर या फिर निट। ऑल राइट, अब नीचे उन्होंने डिफरेंट आपको बताए भी हुए हैं, ये देख लो। ल्यूमिनेंस फ्लक्स की यूनिट क्या है, ल्यूमेन। इल्यूमिनेंस की क्या है, ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट या फिर ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। अब फीट स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो, दोनों सरफेस एरिया की ही यूनिट है, ठीक है। अब देख लो ल्यूमेन को किससे करते हैं, LM, ठीक है, और लक्स को LX से, फुट कैंडल को FC से, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में कैंडेला है, कैंडल का सिर्फ C होगा, कैंडेला का CD है, ठीक है, या फिर ल्यूमेन पर स्टेरेडियन भी कह सकते हो। ल्यूमिनेंस का क्या है, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, और एब्रिविएशन क्या है, नेट। तो ये MCQs आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखो कैंडेला पर स्क्वायर मीटर यूनिट है और एब्रिविएशन इसका टोटली डिफरेंट है, नेट। तो ये MCQs आ सकता है ना। देन हमारे पास कहते हैं टेबल 18.2 shows the range of illuminants for several familiar situations. Most indoor work and play areas are illuminated to 100 to 200 foot candle. अब देखो कोई भी प्ले एरिया है या वर्क एरिया है तो उसमें हमारी कोशिश क्या होती है, वर्क एरिया है, आपने कंप्यूटर को देखना है, आपने फाइल्स को देखना है, तो सरफेस एरिया तक कितनी लाइट पहुंचनी चाहिए, वो क्या है, इल्यूमिनेंस है। और वो कितनी होती है, 100 से 200 फुट कैंडल। अब देखो यूनिट आ गया, इल्यूमिनेंस का यूनिट क्या होता है, फुट कैंडल। अच्छा ये तो इंग्लिश यूनिट है, दूसरा यूनिट क्या था, ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर या फिर जिसको आप लक्स कहते हो। सही हो गया। अब अगर मैं बोलूँ इसको कन्वर्ट करो तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 100 को मल्टीप्लाई करो ना 10.8 से, क्योंकि वट 1 फुट कैंडल इज इक्वल टू 10.8 लक्स, ठीक हो गया। और लक्स का यूनिट क्या है, LX, ल्यूमन का LM, कैंडेला पर स्क्वायर मीटर का नेट। तो ये सारी यूनिट्स और एब्रिविएशंस मस्ट याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख लो कि आपको बताया हुआ है कि डिजिटल इमेज के अंदर कितने फुट कैंडल, और फुट कैंडल किसकी इक्वल है, 10.8 लक्स के, ठीक है। कोई रीडिंग रूम है आपके पास, अब देखो फॉर एग्जांपल सर्जरी में, अब देखो सर्जरी में आपके पास, अब देखो ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्जरी में आपने ऊपर लाइट लगाई हुई होती है, अब वो लाइट कितनी सरफेस एरिया तक पहुंच रही है। बहुत सारे इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं, आप सामने सर्जरी कर रहे हो, सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टंट प्लेसमेंट कर रहे हो, सामने डिजिटल स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होते हो, तो आप लोग ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3000 उसकी फुट कैंडल होता है और लक्स में वो कितना है, 32,400, ठीक है। डिफरेंट उन्होंने बताया हुआ कि कौन से एरिया के अंदर कितनी लाइट आप लोग रखते हो, ठीक है। ये सारे इल्यूमिनेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ का हो, कोजीन लॉ का हो, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस। 2 फंडामेंटल लॉज आर एसोसिएटेड विद फोटोमेट्री। याद रखना है अगर आप लाइट को मेजर करना चाहते हो तो दो चीज़ें हैं आपके पास, एक आपके पास है इनवर्स स्क्वायर लॉ जिसको हम लोग 1000 दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा आपके पास है कोसाइन लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, इनवर्स मतलब इनवर्सली रिलेटेड है, एक चीज़ को ज़्यादा करने से दूसरी चीज़ कम होगी, स्क्वायर मतलब स्क्वायर के हिसाब से कम होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही कहते हैं कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो कम होगी इन प्रोपोर्शन टू द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अगर आप बल्ब से दूर जाते जाओगे तो रोशनी कम होती जाएगी, और कैसे कम होगी, स्क्वायर के हिसाब से कम होगी। 2 मीटर दूर गए हो तो 4 कम होगी, 3 मीटर दूर गए हो तो 9 कम होगी, ठीक है, स्क्वायर के हिसाब से कम होगी। अब दूसरा लॉ है हमारे पास कोसाइन लॉ। इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वन इज डिस्क्राइबिंग द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस। इंटेंसिटी क्या थी, अभी हमने पीछे डिस्कस की थी, डायरेक्शन में था कि नहीं, मिरर बड़ी एग्जांपल से याद रखो, क्या मिरर की डायरेक्शन में प्रॉपर लाइट आ रही है या नहीं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखोगे तो आपको कैसी नजर आएगी वो तस्वीर या वो डिस्प्ले स्क्रीन, तो वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कोसाइन लॉ भी हमें यही कहता है कि कोई भी डिस्प्ले डिवाइस है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक खास डायरेक्शन में क्या होगी। व्हेन अ मॉनिटर इज व्यूड स्ट्रेट ऑन, अब आपकी मोबाइल की स्क्रीन है या आप लैपटॉप पे देख रहे हो, तो जब आप लोग इसको बिल्कुल सीधा सामने से देखोगे तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी या नहीं होगी। अब अपने मॉनिटर को ज़रा साइड से देखो, किसी ना किसी एंगल से देखो, तो क्या कंट्रास्ट या ब्राइटनेस वगैरह कम या ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही, कम हो रही है। इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कम हो रही है, दे आर रिड्यूस्ड। तो द समरी इज दैट कोसाइन लॉ आपको क्या कहता है कि जो बेस्ट व्यूइंग है, यानी कि जो आप बेस्ट तरीका है किसी भी डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस को देखने का, वो क्या है, बिल्कुल सामने से देखो। अब जो डॉक्टर्स होते हैं जब वो सर्जरी कर रहे होते हैं, कोई भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्रीन उनके बिल्कुल सामने होती है,
वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बिल्कुल सामने स्क्रीन होगी तो आपको परफेक्ट नज़र आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत बेहतर होगी। ठीक है। दिस रिड्यूस्ड प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया फॉलोज अ मैथमेटिकल फंक्शन कॉल्ड अ कोसाइन। अब इसको हम बेसिकली कोसाइन लॉ क्यों कहते हैं? आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कॉस थीटा। मैं अगर बात करूं कॉस 0 की, कॉस 60 की, कॉस 90 की, कॉस 0 किसके इक्वल होता है? कॉस 0 इज इक्वल टू 1। कॉस 60 किसके इक्वल होता है? 0.5 के। और कॉस 90 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो अगर आप देखो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रही हूँ, पहले कॉस 0 था, ऐसा ही है। कॉस 0 मतलब किसी किस्म का एंगल नहीं है। जब एंगल नहीं है तो वैल्यू मैक्सिमम है। 60 के एंगल पे गए हाफ होगी, 90 के एंगल पे गए 0 होगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप लोग एंगल को बढ़ा रहे हो, वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ऐसा ही है। सेम इज द केस विद डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस। जब आप लोग बिल्कुल सामने से देखोगे परफेक्ट नजर आएगी, जैसे जैसे एंगल आप लोग इंक्रीज करते जाओगे ब्राइटनेस कम होती जाएगी। ये आपको बताता है कोसाइन लॉ। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना रिड्यूस्ड प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया। रिड्यूस्ड प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया किसे कहते हैं? कि जब आप लोग मॉनिटर को स्ट्रेट देखोगे फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि परपेंडिकुलर। अब देखो ना, ये स्क्रीन है, आप बिल्कुल सामने बैठे हुए, तो इसका मतलब है आप परपेंडिकुलर बैठे हुए उसके 90 के एंगल बन रहे हैं। ऐसा ही है। नाउ अब आपको पूरी की पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि जो ब्राइटनेस है वो मैक्सिमम है। लेकिन जब आप इसको एंगल से देखते हो, यू मूव टू अ साइड, तो क्या हो रहा है? एक तो स्क्रीन नैरोअर होती जा रही है, दूसरा यू आर नॉट सीइंग द फुल फ्रंट सरफेस। तो विजिबल एरिया छोटा हो गया या नहीं हो गया? तो रिड्यूस्ड मतलब कम हो गया सरफेस एरिया, यानी कि जो आपके पास विजिबल एरिया था वो कम हो गया है। सही हो गया। Luminous intensity falls off rapidly as one views a digital display a larger angles from perpendicular। अब ये चीज़ याद रखनी है। अब हमने पहले बात की ना, मैंने कहा cos 90 पे तो 0 हो जाता है। अब आप बोलोगे जब cos 90 पे 0 हो जाता है इसका मतलब है ब्राइटनेस बिल्कुल 0 है, नज़र ही कुछ नहीं आएगा। ऐसा ही है ना। तो अभी हमने पीछे बात की कि जैसे जैसे आप लोग एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। सो याद रखना है फ्रॉम परपेंडिकुलर। कैसे? आप स्क्रीन के बिल्कुल सामने बैठे हुए हो तो एंगल कौन सा है? 90 का एंगल है या नहीं है? स्क्रीन का और आपका आपस में 90 का एंगल है ना, परपेंडिकुलर हो। अब उस 90 के एंगल यानी कि उस परपेंडिकुलर से अगर आगे पीछे होगे तो चेंज होगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब आप लोग ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि cos 90 अगर 0 है तो परपेंडिकुलर पे तो आपको ब्राइटनेस नजर ही नहीं आएगी। ये सिर्फ मैंने आपको इसका नाम की हिस्ट्री बताई है कि इसको कोसाइन ला इसलिए कहते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में कोसाइन क्या है कि जैसे जैसे आप लोग एंगल इंक्रीज करोगे इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक होगा, सिर्फ नाम के लिए। अब एंगल आपने कहाँ से इंक्रीज करना है? परपेंडिकुलर, यानी कि आप बिल्कुल उसके सामने बैठे हो, वहां से एंगल अपना चेंज करो तो आपको ब्राइटनेस कम नजर आएगी। तो अब देखो ये आप लोग बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये कैसा है? बिल्कुल सही, आपको ल्यूमिनेस इंटेंसिटी मिल रही है। व्यूइंग एरिया छोटा हो गया है। क्या आपको कंट्रास्ट सही नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि परपेंडिकुलरली आपको व्यूइंग एरिया बेस्ट नजर आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी। आपको पता है पहले क्या होता था, आपको हार्ड फॉर्म में फिल्म पकड़ाई जाती थी, आप उसको रेडियोलॉजिस्ट के पास लेकर घूमते थे ताकि रेडियोलॉजिस्ट उसके अंदर से इंटरप्रिटेशन करके आपको बता सके। सॉफ्ट कॉपी मतलब सॉफ्ट फॉर्म में होगी, कंप्यूटर के अंदर डिजिटल डिस्प्ले फॉर्म में होगी। ठीक है। सो अंटिल द मिड 1990s एसेंशियली तमाम की तमाम जो मेडिकल इमेजेस थी वो क्या थी? हार्ड कॉपी थी, यानी कि इमेजेस आपको फिल्म के ऊपर दी जाती थी। द इमेजेस वॉज इंटरप्रिटेड फ्रॉम द फिल्म से ही उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती थी, विच वॉज पोजिशन ऑन अ लाइटेड व्यू बॉक्स, यानी कि आप उस फिल्म को व्यू बॉक्स के अंदर रखते थे, उस व्यू बॉक्स से लाइट निकलती थी और आप लोग उस फिल्म को देखकर फिर डायग्नोसिस करते थे। कंप्यूटर टोमोग्राफी और MRI इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिटल मेडिकल इमेजेस। याद रखना है, MCQs आ सकता है। पहली दफ़ा जो आपके पास डिजिटल इमेजेस बनी वो कौन सी दो मोडेलिटीज़ के अंदर बनी? CT और MRI के अंदर। याद रखना है। However, earlier even these digital images were interpreted from film placed on a light view box। पहले इनका यानी कि MRI और CT के अंदर भी पहले आपको फिल्म से दी जाती थी और आप लोग उनको व्यू बॉक्स के अंदर रखकर इंटरप्रेट करते थे। लेकिन जो पहला डिजिटल डिस्प्ले आया वो इन दो मोडेलिटी के ऊपर आया। ठीक हो गया। नाउ एसेंशियली ऑल डिजिटल इमेजेस आर इंटरप्रेटेड फ्रॉम प्रेजेंटेशन
ऑन अ डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस। आज आप लोग हर किस्म की इमेज को डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस पर ही डिस्प्ले करते हो और फिर उसको इंटरप्रिटेशन करते हो। अब एक टेक्नोलॉजिस्ट के पास क्या नॉलेज होनी चाहिए एक फिल्म को व्यू करने के लिए ऑन अ व्यू बॉक्स, ठीक है। पहले आपके पास क्या होता था कि टेक्नोलॉजिस्ट के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने किस तरह से व्यू करना है, क्या क्या चीज़ देखनी है, क्या क्या चीज़ नहीं देखनी, ठीक है। वो बहुत सिंपल सा होता था, ठीक है। अब आपके पास आ गई है सॉफ्ट कॉपी, आपके पास डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस आ गई हैं, डिजिटल फॉर्म में इमेजेस आ गई हैं। वो एक तो है ही डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि एक तरफ आपको हार्ड कॉपी मिल रही है, एक तरफ सॉफ्ट कॉपी मिल रही है, तो इमेजेस डिफरेंट है, कंट्रास्ट के अंदर डिफरेंस है। दूसरा, उनको इंटरप्रेट करना भी थोड़ा मुश्किल है डिजिटल वालों को, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी व्यूइंग इज परफॉर्म्ड ऑन अ डिजिटल कैथोड रे। अब उन्होंने बताया कि आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी की इमेज किस किस पे नजर आ सकती है, CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, आप लोगों ने पुराने ज़माने के मॉनिटर्स देखे होंगे, जो अभी तो LCD है, एक बहुत पतली सी स्क्रीन होती है आपके पास। पहले होते थे मॉनिटर्स, यानी कि वो पीछे से बड़े बल्कि से स्ट्रक्चर होता था उनका, उन्हें हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। उसके ऊपर आपको डिजिटल इमेज मिलती थी, आपको LCD के ऊपर मिलती है। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो आपके पास LCD है उसके ऊपर, क्योंकि आजकल तमाम हॉस्पिटल्स वगैरह में LCD के ऊपर इमेज डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक। हम LCD को देखेंगे एज सॉफ्ट कॉपी डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस। ये LCD के ऊपर आपको किस तरह से डिजिटल इमेज डिस्प्ले होकर नजर आएगी और आप किस तरह से इंटरप्रेट करोगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब LCD के ऊपर आप लोग अगर इमेज को देख रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि LCD है क्या, या इसके अंदर क्या एक पूरा प्रिंसिपल है, किस तरह से इसके अंदर इमेज बनती है, ठीक है। अब LCD के अंदर बेसिकली क्या है, देखो नाम से जाहिर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि इसके ऊपर इमेजेस डिस्प्ले तो होती हैं लेकिन इसके अंदर क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है। अब आप बोलोगे क्रिस्टल तो हार्ड स्ट्रक्चर के होता है, ठीक है, तो इसका फायदा ये है इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल है। वी ऑल नो दैट मैटर टेक्स फॉर्म। अब मैटर हमारे पास गैस के स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है और सॉलिड के अंदर भी होता है, लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल है ये आपके पास वो स्टेट होती है जो कि ना तो प्रॉपर लिक्विड है ना प्रॉपर सॉलिड है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब हार्ड स्ट्रक्चर और लिक्विड मतलब सॉफ्ट, तो ये सॉफ्ट और हार्ड के दरमियान का स्ट्रक्चर है, ठीक है। LCDs आर सुपीरियर टू CRT। तो हमें पता है ना वो जो बल्कि मॉनिटर्स होते थे उनसे ज़्यादा बेहतर आजकल LCDs हैं, ठीक है। अब जो लिक्विड क्रिस्टल, अब हमने बात की ना, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अब लिक्विड क्रिस्टल्स का फ़ायदा क्या है कि इनके अंदर आपके पास एक हाईली ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हम बात करें ना क्रिस्टल, हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। तो क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगी, ठीक है। और दूसरा हम कह रहे हैं लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है या नहीं होती। विस्कोसिटी किसे कहते हैं, विस्कोसिटी मतलब कि वो कितना रेजिस्ट करता है फ्लो होने को, यानी कि आपके पास एक तरफ हनी है एक तरफ आपके पास वाटर है, तो कौन ज़्यादा जल्दी फ्लो करेगा, वाटर या हनी, ऑब्वियसली वाटर, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर की विस्कोसिटी कम है, यानी कि थिकनेस कम है। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी वो फ्लो उतना आहिस्ता होगी, ठीक हो गया। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, विस्कोसिटी की, और क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्या है, अरेंजमेंट की, यानी कि क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, प्रॉपरली मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। सो लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल्स हमारे पास क्या होते हैं, दे आर लीनियर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आगे चल के मैं फिगर में बताती हूँ, दैट आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। अब ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, फॉर्मिंग अ नेचुरल मॉलिक्यूलर डायपोल, ठीक है। जब चार्ज है तो ये आपके पास क्या बनाते हैं, डायपोल। डाई मतलब दो पोल्स बनाएंगे, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, ठीक है। Consequently, the liquid crystals can be aligned through the action of external electric field। अब ऑब्वियस सी बात है वो चार्ज है तो चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लोग अप्लाई करोगे तो इसी वजह से क्या होगा, ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये अपने आप को अलाइन करेंगे, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये रहे इस डायरेक्शन में, ये देखो पहले रैंडम अरेंजमेंट थी लिक्विड क्रिस्टल्स की, जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई की तो ये लिक्विड क्रिस्टल्स अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। ऐसे करोगे तो यहाँ पर अलाइन कर दिया, और यहाँ पर देखो डायपोल्स बन रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और नेगेटिव वाली साइड इसका पॉजिटिव है, ठीक हो गया। अब LCD के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी कि इसके अंदर लिक्विड होता है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी होगी, क्रिस्टल्स होते हैं प्रॉपर अलाइन होंगे, चार्ज है डायपोल बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे खुद को अलाइन करेगा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि LCD के ऊपर आपको पिक्चर कैसी नजर आएगी, डिस्प्ले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज आर फैशन पिक्सल बाय पिक्सल। अब याद रखना है जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, इस पूरी स्क्रीन के ऊपर पिक्सल ही पिक्सल्स होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स, राइट। LCD हैज अ वेरी इंटेंस वाइट बैकलाइट। अब याद रखना है जो आपके पास LCD होती है, इसके पीछे आपके पास एक लाइट सोर्स होता है, उसको हम कहते हैं LED। LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। अब लाइट इमिटिंग डायोड से, लाइट इमिटिंग का क्या मतलब है, ये एक डायोड है, इसके अंदर से लाइट इमिट होगी। तो LCD के बैक साइड पे आपके पास क्या लगा होता है, एक बैक लाइट की सोर्स लगी होती है, LED लगी होती है, उससे लाइट निकलती है। अब वो लाइट निकल के कहाँ पर आएगी, पिक्सल के ऊपर आएगी, हर एक पिक्सल के ऊपर आएगी वो लाइट, ठीक है। अब पिक्सल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, पिक्सल्स के अंदर हमारे पास होते हैं लाइट पोलराइजिंग फिल्टर्स। लाइट को पोलराइज करना, पोलराइज किसे कहते हैं, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना, वो लाइट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगी। ऐसे फिल्टर्स हैं जो कि लाइट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा पिक्सल के अंदर हमारे पास क्या होता है, फिल्म्स भी होती हैं। और फिल्म्स क्या करती हैं, दे कंट्रोल द इंटेंसिटी एंड कलर ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू दी पिक्सल, ठीक है। अब वो फिल्म क्या करेगी कि देखेगी कितनी इंटेंसिटी की लाइट इस फिल्टर से पास करेगी और उस लाइट का कलर क्या होना चाहिए। अब आपको देखो, ये आपके पास जितनी भी स्क्रीन हैं, फॉर एग्जांपल ये कलर आपको ब्लू नजर आ रहा है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये आपके पास ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, तो ये डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। पिक्सल्स के ऊपर लाइट आके पड़ रही है, पिक्सल्स के अंदर हमारे पास पोलराइजिंग फिल्टर्स हैं, फिल्म्स लगी हुई हैं, वो आपको एक प्रॉपर लाइट की अरेंजमेंट वगैरह करके आपको डिफरेंट कलर्स बता रही हैं, ठीक हो गया। The differences between color and monochrome LCDs involve the designs of filters and film। अब याद रखना है, कुछ स्क्रीन आप लोगों ने देखा होगा, हम कहते हैं ये ब्लैक एंड वाइट टीवी है, पुराने ज़माने की जो टीवी होती थी, ठीक है, और आजकल जो है वो कलरफुल है। तो वो किस बेस पे हैं, वो है जी आपके पास जो इनके दरमियान यानी कि जो इनकी स्क्रीन होती है, उनके पीछे जो फिल्टर्स होते हैं और फिल्म्स होती हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि उनके अंदर कितने फिल्टर्स लगे हुए हैं, कौन से फिल्टर्स लगे हुए हैं, फिल्म्स कौन सी लगी हुई हैं। ऑल राइट। कलर LCDs है। अब जो कलर LCDs होती हैं उस केस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर लगे होते हैं फिल्टर्स, और फिल्टर्स कौन से लगे होते हैं, MCQs आएगा, रेड ग्रीन ब्लू फिल्टर्स। और याद रखना है ये दुनिया के वो 3 कलर्स हैं जिनको मिक्स करने से आप दुनिया जहान के कलर्स बना सकते हो। इसीलिए आपको जो डिस्प्ले है उसके ऊपर हर एक कलर नजर आता है, लाइट से लेकर डार्क तक हर कलर नजर आता है, ठीक हो गया। तो 3 कलर्स इंपॉर्टेंट है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। विद इन ईच पिक्सल फैशन इनटू सब पिक्सल। अब पिक्सल के अंदर आपके पास सब पिक्सल्स भी होते हैं, ईच विद वन ऑफ दीज 3 फिल्टर्स। अब जो सब पिक्सल्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इनमें से कोई एक फिल्टर होगा। अगर रेड को शो करवाना है तो रेड फिल्टर आगे लगा हुआ होगा, ठीक है, और ब्लू को करवाना है तो ब्लू फिल्टर लगा हुआ होगा। सही हो गया, ये था कलरफुल के लिए। अब जो हमारे पास मोनोक्रोम LCDs होती हैं, मेडिकल जो फ्लैट पैनल डिजिटल डिस्प्लेज होते हैं, MCQs आएगा। ये जो आपके पास डॉक्टर्स हैं जब सर्जरी कर रहे होते हैं या कुछ भी रेडियोग्राफ वगैरह ले रहे होते हैं तो इमेज कैसी आती है, कलरफुल आती है या ब्लैक एंड वाइट आती है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आपके पास होती है मोनोक्रोम LCDs, ये MCQs आएगा। अच्छा, 18.4 में हम देखते हैं कि किस तरह से एक सिंगल पिक्सल का डिज़ाइन क्या है, वो किस तरह से ऑपरेट होता है। पहले हम 18.4 को देख लेते हैं, बाद में आगे चलते हैं। लाइट आती है, बैक लाइट एक सोर्स होगा यानी कि LED होगी, उससे लाइट निकलेगी, लाइट आगे पड़ेगी जी पिक्सल के ऊपर यानी कि LCD के ऊपर। अब LCD के अंदर हमारे पास क्या है, अब लाइट निकली, लाइट आगे जाएगी LCD के ऊपर। अब LCD के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है, बेशक वो आपको पतली सी स्क्रीन नजर आती है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। वो इस ग्लास सबस्ट्रेट से गुजरने के बाद क्या होगी, इस सीलेंट के, वो इस ग्लास सबस्ट्रेट से गुजरने के बाद क्या होगी, इस एरिया में आ जाएगी। अब इस एरिया के अंदर आपके पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने अप्लाई की हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उन्होंने अपने आप को अलाइन कर दिए। यहाँ पर आपके पास स्पेसर रखा हुआ है, स्पेस जो प्रोवाइड करे, स्पेस मतलब जगह। अब अगर ये स्पेसर ना हो तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, तो ये स्पेसर इनके दरमियान डिस्टेंस एक प्रॉपर रख रहे हैं। यहाँ से किसी किस्म की लाइट ट्रांसमिट नहीं होती। क्यों ट्रांसमिट नहीं हो रही, क्योंकि देखो यहाँ से इंटेंस लाइट आ रही है, अब यहाँ पर जो फिल्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसी है,
तो क्या ये लाइट यहाँ से पास कर सकती है? नहीं कर सकती। इस केस में देखो लाइट आ रही है, अब यहाँ पर लगे हैं पोलराइजर। पोलराइजर क्या कर रहे हैं? लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। अब ये लाइट उन्होंने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कर दी ना, अब लाइट इनमें से पास करेगी, जब पास करेगी तो आगे जाएगी, तो डिस्प्ले के ऊपर आपको लाइट नजर आएगी। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास एलसीडी के अंदर बेसिकली पिक्सेल्स की अरेंजमेंट उन्होंने बताई हुई कि पिक्सल किस तरह से होते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, सबसे पहले आपके पास एक बैकलाइट सोर्स होती है। इसका काम क्या होता है? ये पिक्सल को इल्यूमिनेट करती है, यानी कि पिक्सल की तरफ रोशनी भेजेगी, एंड इज ब्लॉक्ड और ट्रांसमिटेड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये देखो, अगर लिक्विड क्रिस्टल्स की डायरेक्शन इधर है, लाइट इधर आ रही है, तो ये क्या कर देंगे? लाइट को ब्लॉक कर देंगे, किसी किस्म की लाइट आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही। ठीक हो गया? अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? ये लिक्विड क्रिस्टल्स ने खुद को अरेंज किया है। जब लिक्विड क्रिस्टल्स ने खुद को अरेंज किया है, यहाँ से लाइट पास करी, आगे डिस्प्ले हो रही है। ऑल राइट, तो ये कौन करवा रहा है? ये आपके पास पिक्सेल्स, पिक्सेल्स के अंदर जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो करवा रही है। वो डिसाइड करेंगे कि लाइट ने आगे जाना है या नहीं जाना है। सही हो गया? अब पिक्सेल के अंदर हमारे पास क्या है? द पिक्सेल कंसिस्ट ऑफ टू ग्लास सबस्ट्रेट्स दैट आर सेपरेटेड बाय स्पेसर्स। और वो स्पेसर्स क्या है? ये आपके पास स्फेरिकल ग्लास बीड्स होते हैं, यानी कि गोल हैं, फ्यू माइक्रॉन्स इन डायमीटर्स। अब यहाँ पर देखो, ये रहा स्पेसर, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये आपके पास क्या कर रहा है? ये दो जो ग्लास सबस्ट्रेट्स हैं इनके दरमियान आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया? एडिशनली बस लाइन्स कंडक्टर्स विद अ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो डायग्राम कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई है, हम इसको ज़रा साफ करते हैं। ये देखो TFT आपके पास लगा हुआ है, यहाँ पर देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, स्पेसर है। ठीक है, तो डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर्स है। स्पेशल रेजोल्यूशन इम्प्रूव्स विद द यूज ऑफ हायर मेगापिक्सल डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैं पहले 1000 दफ़ा कह चुकी हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन डिपेंड ही पिक्सल के ऊपर कर रही है। ठीक हो गया? देखो आप लोगों ने देखा होगा ना, एक एंड्रॉयड है जिसमें आजकल जो नॉर्मल होता है 50 मेगापिक्सल का होता है, अब वही आईफोन का ज़्यादा मेगापिक्सल्स का होता है, इसीलिए आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको जूम करके देखो, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन कब अच्छी होगी? जितना हायर मेगापिक्सल का आप लोग पिक्सल यूज़ करोगे, उतनी अच्छी स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। पिक्सल का लफ्ज़ बस जहाँ भी आए आप लोग स्पेशल रेजोल्यूशन से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, मेडिकल फ्लैट पैनल डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस आर आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, तो आप जो मेडिकल के अंदर डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं वो नंबर ऑफ पिक्सल से ही पहचानी जाती हैं। जो आपके पास 1 मेगापिक्सल होती है वो क्या करेगी? 1000 इंटू 1000 की पिक्सल अरेंजमेंट देगी। अ हायर रेजोल्यूशन मॉनिटर 5 मेगापिक्सल डिस्प्ले का होता है, जिसके अंदर 2000 से 2500 पिक्सल अरेंजमेंट होगी। ठीक है, नीचे उन्होंने डिफरेंट 18.3 के अंदर अगर आप लोग देखो तो उन्होंने डिफरेंट बताया हुआ है। ये देखो 1 मेगापिक्सल के अंदर कौन कौन सी अरेंजमेंट आपको बताएगा, 2 के अंदर कौन सी बताएगा, 3 के अंदर कौन सी बताएगा, और 5 के अंदर कौन सी बताएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? 5 मेगापिक्सल, 2000 से 2500 तक। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखने, MCQ जा सकता है कि कितने मेगापिक्सल पर कितनी मैट्रिक्स अरे अरेंजमेंट होगी। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ अभी तक देखी, मैं डायग्राम से एक दफ़ा फिर बता देती हूँ शॉर्टली, ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपके पास क्या है? एक बैक लाइट सोर्स है, उससे लाइट आएगी। लाइट आने के बाद आपके पास क्या हो रहा है? LCD के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, अब LCD के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, ग्लास सबस्ट्रेट से जा रही है। अब यहाँ पर किसी किस्म का पोलराइजर यूज़ नहीं हुआ, तो उसने लाइट को डायरेक्ट नहीं किया। अब देखो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। जब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो क्या हुआ? ये लाइट आगे जा नहीं रही, किसी किस्म की डिस्प्ले पे आपको नज़र नहीं आ रही। अब इस साइड आपके पास क्या है? बैक लाइट सोर्स से लाइट आ रही है। अब यहाँ पर आपके पास पोलराइजर लगा हुआ है। पोलराइजर का क्या काम है? लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना। जब वो डायरेक्शन को चेंज करेगा, इसमें से गुजर जाएंगी, तो आपके पास ट्रांसमिट हो जाएगी लाइट, आपको नजर आएगी। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है इमेज ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया। ल्यूमिनेंस किसे कहते हैं? कि हर पार्ट जो है वो स्क्रीन का, वो कितनी लाइट इमिट कर रहा है और आपकी आंख तक कितनी पहुंच रही है, दैट इज ल्यूमिनेंस। ठीक है, तो याद रखना है आपके पास जो LCD है, इट इज़ अ वेरी इनएफिशिएंट डिवाइस, क्योंकि जो आपके पास LCD की स्क्रीन होती है, इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग और कंट्रोलिंग लाइट। जिस कलर की आपको लाइट चाहिए वो कलर आगे जाएगा, बाकी कलर्स ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या करती है? कुछ कलर्स को ब्लॉक कर देती है, जिनको डिस्प्ले करवाना होता है उनको डिस्प्ले करवाती है, और ये लाइट की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करती है।
बजाय इसके कि ये डायरेक्टली प्रोड्यूस करे इमेज को, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इनएफिशिएंट है, ठीक हो गया। जब भी आपके पास जो लाइट है उसको ब्लॉक भी कर रही है, उसको कंट्रोल भी कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मोस्टली लाइट है फ्रॉम द बैक लाइट वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि देखो बैक लाइट से आपके पास लाइट आ रही है, आगे फॉर एग्जांपल रेड ग्रीन ब्लू का पिक्सल लगा हुआ है। अब आपने रेड कलर डिस्प्ले करवाना है तो ब्लू और ग्रीन जो है वो हाइड हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाला पिक्सल होगा जो कि लाइट को यूज़ करके आगे डिस्प्ले होगा। तो अब पीछे से तो लाइट हर कलर की आ रही थी, आगे से सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट एमिट हुई, ठीक है। जो आपके पास एलईडी यानी कि जो लाइट एमिटिंग सोर्स है, जो बैक लाइट सोर्स है, वहाँ से जो लाइट आ रही है वो मोस्टली क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, इस वजह से वो आपकी आंखों तक नहीं पहुँचती। इसलिए हम कहते हैं कि जो एलसीडी है वो इनएफिशिएंट डिवाइस है। ओनली अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ बैकलाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मोनोक्रोम मॉनिटर। आपके पास जो मोनोक्रोम मॉनिटर है, मोनोक्रोम मतलब एक ही कलर, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10% बैक लाइट ट्रांसमिट होगी एंड हाफ ऑफ दैट थ्रू अ कलर मॉनिटर, और जो कलर मॉनिटर उसमें उससे हाफ यानी कि 5%, ठीक है। मोनोक्रोम में 10% लाइट आपकी आंखों तक पहुंचेगी, जबकि जो कलर एलसीडी है उसमें 5%। अब आप बोलो कि कलर एलसीडी में क्यों कम होती है, हालांकि इसमें तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो कलर एलसीडी में इसलिए कम होती है क्योंकि कलर एलसीडी में आप लोग सिर्फ वही कलर डिस्प्ले करवाओगे जो कि डिज़ाइन है, बाकी कलर्स ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट में क्या है, पिक्सल से लाइट पास करेगी तो व्हाइट कलर नजर आएगा, पास नहीं करेगी तो ब्लैक कलर नजर आएगा, ठीक है। लेकिन जो कलर वाला है उसमें डिफरेंट कलर्स को आप लोग ब्लॉक कर रहे हो, तो इसलिए वहाँ पर 5% लाइट आपकी आंख तक पहुँचती है। दिस इनएफिशिएंसी इज पार्टली एट्रीब्यूटेबल टू लाइट एब्जॉर्प्शन इन द फिल्टर्स एंड पोलराइजर्स। अब आगे उन्होंने वजह भी बताई है कि जो कलर मॉनिटर है उसमें हाफ क्यों होती है, क्योंकि कलर मॉनिटर्स में आपके पास फिल्टर्स यूज़ होते हैं और पोलराइजर्स यूज़ होते हैं। अब फिल्टर्स और पोलराइजर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, क्योंकि ब्लॉक कर रहे हैं ना, मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बिकॉज अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ ईच पिक्सल इज ब्लॉक्ड, देखो अगर उन्होंने कह दिया ब्लॉक हो रहा है बाय द टीएफटी एंड बस लाइंस। अब जो टीएफटी है और बस लाइंस है उनकी वजह से भी ब्लॉक होता है, इसलिए एफिशिएंसी जो है इट इज रिड्यूस्ड स्टिल फर्दर, ठीक है। अब टीएफटी का बेसिकली काम क्या होता है, टीएफटी क्या करता है, ये एक टाइनी स्विच है, ठीक है। ये आपके पास वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, जो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ना उनको वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। जब लिक्विड क्रिस्टल्स को वोल्टेज मिलेगा, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वो अपने आप को अलाइन करेंगे। जब वोल्टेज नहीं मिलेगा वो अलाइन नहीं करेंगे। अगेन डायग्राम पे आओ, ये देखो, जब अलाइन नहीं हुए, यहाँ पर अलाइन नहीं हुए ना, जब अलाइन नहीं हुए तो लाइट ब्लॉक हो गई, यहाँ पर अलाइन हुए तो लाइट आगे गई, ठीक है। तो टीएफटी का ये काम होता है। दूसरा हमारे पास है बस लाइंस। बस लाइंस बेसिकली क्या है, कंडक्टर्स हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर जाते हैं टू ईच पिक्सल, ठीक है। हर पिक्सल के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि आपके पास अब जो टीएफटी है वो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तभी लाइट आगे जाएगी। तो अगर ये नहीं करेगा, लाइट आगे नहीं जाएगी, तो इसकी वजह से भी लाइट कम हो जाती है। दूसरा बस लाइन्स है, ठीक है। The portion of pixel face that is available to transmit light is the aperture ratio. Important for MCQs. आपको अगर याद हो तो हमने पिक्सल का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने फिल फैक्टर नाम की कोई चीज़ डिस्कस की थी, याद आया? वो फिल फैक्टर क्या था कि इस एरिया के ऊपर आपको पिक्सल इमेज डिस्प्ले करेगा, बाकी एरियाज क्या हैं, वो सेंसिटिव नहीं है लाइट के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये एरिया सेंसिटिव है, ऐसा ही है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, वो पोर्शन पिक्सल का दैट इज अवेलेबल टू ट्रांसमिट लाइट, यानी कि वो हिस्सा जिससे लाइट निकलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर रेशो। देखो ये आपके पास पिक्सल है ना, अपर्चर वैसे होल को कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस एरिया से लाइट निकल रही है तो हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, अपर्चर है, ठीक है, अपर्चर रेशो है। अब अपर्चर रेशो क्या होती है, याद रखना है, अपर्चर रेशो को मैं AR से शो कर रही हूँ, ठीक है। इट इज इक्वल टू लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पिक्सल एरिया मल्टीप्लाई 100। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक पिक्सल उसका टोटल एरिया है 50, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 में से लाइट एमिट हो रही है, बाकी सारी लाइट ब्लॉक हो रही है। मल्टीप्लाई 100, 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, तो इसकी अपर्चर रेशो कितनी बन गई, 10 बन गई, ठीक हो गया। तो ये है आपके पास अपर्चर रेशो। अगर उन्होंने खुद भी बता दिया अपर्चर रेशो हमारे पास किसकी तरह है, फिल फैक्टर की तरह है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है एमसीक्यूज के लिए, जो अपर्चर रेशो है ये हमारे पास होती है डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस की,
जबकि जो फिल फैक्टर है ये डिटेक्टर का होता है, डिजिटल रेडियोग्राफिक डिटेक्टर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, ये फिल फैक्टर डिटेक्टर के लिए है, और जो आपके पास अपर्चर रेशो है वो डिस्प्ले डिवाइस के लिए है। इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एमसीक्यू, ठीक है। अपर्चर रेशोज ऑफ 50 to 80% आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिकल एलसीडीज। तो फिल फैक्टर में भी हमने कहा था 80% फिल फैक्टर होता है, 20% ज़ाया हो जाता है, वो आपके पास सेंसिटिव नहीं होता लाइट के लिए, ऐसा ही है। तो इसमें भी 50 to 80% हमारे पास अपर्चर रेशो होती है, यानी कि 50 to 80% लाइट इमिट होगी, ठीक हो गया। So again important for MCQs, aperture ratio is a measure of image luminance। MCQs आएगा luminous flux को measure करते हो, illuminance को करते हो, किसको करते हो, तो image luminance को करते हो। क्या कहते हैं, some of the principal differences between digital CRT displays and LCDs are shown in figure 18.4। अगर आप टेबल 18.4 को देखो, where is 18.4, अच्छा अब यहाँ पर उन्होंने CRT यानी कि जो बल्कि मॉनिटर्स होते थे वो, और जो आपके पास आजकल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है यानी कि LCDs है बिल्कुल थिन सी, उनको उन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं। अगर हम CRT के अंदर देखें तो CRT के अंदर कहते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, लाइट इमिटिंग होता है, ठीक है। यानी कि जो CRT है ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, इसको किसी किस्म की बैक लाइट की ज़रूरत नहीं है LCD की तरह, ठीक है। ये स्क्रीन डायरेक्टली ग्लो करेगी जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हिट करेंगे फॉस्फर के ऊपर। इसकी स्क्रीन के अंदर ना फॉस्फर की कोटिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स इसकी फॉस्फर के ऊपर आकर हिट करेंगे तो हमारे पास लाइट इमिट होगी, ठीक हो गया। तो ये अपनी लाइट खुद इमिट करता है। जबकि जो LCD है यहाँ पर क्या है, लाइट मॉड्यूलेटिंग। लाइट मॉड्यूलेटिंग मतलब कि LCD जो है वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, इसके अंदर बैक लाइट सोर्स होती है बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है। अब लिक्विड क्रिस्टल्स उसको कंट्रोल करते हैं कि कितनी लाइट इसमें से पास करेगी, ठीक हो गया। देन हमारे पास अगर हम मॉनिटर्स की बात करें तो कर्व फेस, अगर आप लोग देखो, अगर किसी के घर में पुराना मॉनिटर हो तो उसको देखो तो उसकी स्क्रीन कर्व होगी, बिल्कुल फ्लैट नहीं होगी। जबकि जो LCD की स्क्रीन है, अपने लैपटॉप की स्क्रीन देखो वो बिल्कुल फ्लैट है। देन हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम। अब CRT के अंदर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे टुवर्ड द स्क्रीन, ठीक हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इन अ रास्टर पैटर्न, यानी कि लाइन बाय लाइन वो स्क्रीन के ऊपर आएंगे, हिट करते जाएंगे, ठीक है। जब वो फॉस्फर को हिट करेंगे फॉस्फर ग्लो करेगा फॉर्मिंग द इमेज। इमेज जो है वो बनती है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना है CRT के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से पिक्चर बनती है, ठीक हो गया, नॉट बाय फिक्स्ड पिक्सेल्स। जबकि जो हमारे पास LCD होती है यहाँ पर क्या होते हैं, पिक्सेल्स होते हैं, हर एक पिक्सल का अपना कंट्रोल सिस्टम होता है, और यहाँ पर पिक्सेल्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक हो गया। देन हमारे पास CRT की बात करें तो यहाँ पर व्हीलिंग ग्लेयर डिस्टॉर्शन होती है। व्हीलिंग ग्लेयर से मुराद क्या है कि जो स्कैटर्ड लाइट होगी ना, जो स्क्रीन के इर्द गिर्द स्प्रेड होगी, वो उसकी वजह से कंट्रास्ट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो हमारे पास है व्हीलिंग ग्लेयर, ठीक है। जबकि जो हमारे पास LCD होती है इसमें क्या होता है, पिक्सल क्रॉस टॉक डिस्टॉर्शन। यहाँ पर ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक पिक्सल के अंदर मसला आ गया है तो उसके जो इर्द गिर्द दूसरे पिक्सल होंगे वो भी स्लाइटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट में, ब्राइटनेस में, सही हो गया। इसको कहते हैं पिक्सल क्रॉस टॉक डिस्टॉर्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पिक्सल था, अब इसके नेबरिंग में ये पिक्सल है, ये पिक्सल है, ये है और ये है, तो इसके अंदर चेंजेस की वजह से थोड़ी बहुत ब्राइटनेस के अंदर चेंज आ गई तो ये भी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो आपके पास क्रॉस टॉक डिस्टॉर्शन आ जाती है। देन हमारे पास है स्पॉट पिक्सल। अब CRT के अंदर क्या होता है, स्पॉट पिक्सल होता है। देखो जब इलेक्ट्रॉन बीम आएगा ना वो स्क्रीन के ऊपर हिट करेगा, तो उसकी वजह से देखो अब एक इलेक्ट्रॉन, ये पूरी स्क्रीन है, एक इलेक्ट्रॉन आया वो इस पॉइंट पे हिट किया, यहाँ से ग्लो प्रोड्यूस हुआ, एक छोटा सा डॉट चमका, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं ग्लोइंग स्पॉट। अगर आप लोग जो पुरानी वाली टीवी होती थी या फिर CRT होते थे उनको देखो तो आप उनकी स्क्रीन के ज़रा करीब जाकर देखो तो आपको छोटे 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 वाइट डॉट्स में हर एक डॉट को हम कहते हैं स्पॉट पिक्सल, यानी कि CRT के अंदर स्पॉट पिक्सल होता था। जबकि आपके पास LCD है, LCD के अंदर हमारे पास स्क्वायर पिक्सल होता था, ठीक हो गया। स्क्वायर पिक्सल से क्या मुराद है कि आपके पास जो LCD है उसमें प्रॉपर शेप का एक पिक्सल है जो कि स्क्वायर शेप का है, और इसकी वजह से एक बहुत अच्छी परफेक्ट ज्योमेट्री आपको मिलती है इमेज में, ठीक हो गया। फॉस्फोर नॉन यूनिफॉर्मिटी। अब CRT के अंदर हमारे पास क्या होता है, फॉस्फर के अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी कि फॉस्फर एक साइज का नहीं होता, ठीक है। जबकि हमारे पास LCD के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पर फॉस्फर होता है, यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंसेस याद रखने हैं।
अब क्या कहते हैं कि LCDs हैव लार्जली रिप्लेस्ड CRTs। अब हमें पता है कि पुराने मॉनिटर्स अभी यूज़ नहीं होते, LCD से यूज़ होती हैं डिजिटल रेडियोग्राफी में भी और वैसे आम भी, ठीक है। बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फेवर LCD, क्योंकि ज़्यादा जो बेहतरीन है वो LCD ही है। LCDs की अगर हम बात करें सो दे हैव बेटर ग्रे स्केल डेफिनेशन देन CRTs। LCDs जो है इनके अंदर व्हीलिंग ग्लेयर नहीं होता या फिर किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं होती, दस बेटर कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इज अटेंड। तो आपके पास LCD के अंदर आपको कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बेहतर मिलेगी। द इंट्रेंसिक नॉइज ऑफ LCD इज लेस देन दैट ऑफ CRT। इसके अलावा नॉइज भी LCDs के अंदर कम होती है, ऑल्सो रिजल्ट इन बेटर कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। सो द थिंग इज दैट कि LCDs जो है वो बेटर हैं देन CRTs।